हेलो बच्चों, एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास साक्षी गुप्ता क्लासेस पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपने ये सीरीज हमारी चली हुई है बिजनेस स्टडी की +2 क्लास के लिए, अगर आपने पिछली जो भी वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 पार्ट्स में, उसको कवर कर लीजिएगा और ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देख करके आइए, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी बनेगी। वैसे आपको आज भी समझ आ जाएगा। देखिए क्या दे रखा है हमें, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल हम कर चुके हैं और साथ में हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ FW टेलर भी हमने कल कवर कर लिए थे अपनी क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर क्या होती हैं। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट वर डेवलप्ड बाय टेलर। किसने डेवलप करी है? ये टेलर ने डेवलप करी है आफ्टर कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद एट द वर्क प्लेस। मतलब जहां वो काम करता था वहां उसने काफी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद टेलर ने क्या करा है, इन साइंटिफिक टेक्निक्स को डेवलप करा है। द फॉलोइंग आर द साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप्ड बाय द टेलर। सबसे पहले आ जाती है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है? फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक। ये एक टेक्निक है जो क्या करती है, प्लानिंग को और एग्जीक्यूशन को सेपरेट करने का काम कर रही है। किसको? प्लानिंग को और एग्जीक्यूशन को अलग अलग करने का काम करती है। कौन करती है? हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप एक टेक्निक करती है ये काम। इसमें क्या होता है, जो सुपरविजन होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में, और ईच ऑफ विच इज असाइन टू अ फोरमैन। और हर एक फंक्शन को किसको असाइन कर दिया जाता है? फोरमैन को। एंड देयर आर 8 फोरमैन। 8 फोरमैन होते हैं इन द रिलेटेड प्रोसेस और फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन में, एंड फॉर ईच इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हु कीप एन आई ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल वर्कर्स। मतलब क्या होते हैं, टोटल 8 क्या होते हैं आपके फोरमैन होते हैं। 8 फोरमैन होते हैं जिसमें से 4 आपके किसके ऊपर फोकस करते हैं? प्लानिंग के ऊपर, और 4 किसके ऊपर फोकस करते हैं? एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो अब इनको पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले आ जाता है प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 जो आपके फोरमैन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज रूट कलर। पहला कौन सा होता है? रूट कलर होता है। रूट कलर किसका काम करता है? आपको रूट बताने का काम करता है। किस रूट के थ्रू आप क्या करोगे, काम को कंप्लीट करोगे, यानी स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को बताता है फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस फोरमैन इज इन इंचार्ज ऑफ प्रोवाइडिंग जर्नल इंस्ट्रक्शंस। ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करवाने का क्या करता है, काम करता है। कौन? एक सेकेंड। ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करवाने का काम करता है जिससे कि आप क्या कर सको, जॉब को कंप्लीट कर सको। नेक्स्ट आ जाता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग अप द टाइम। ये टाइम को फिक्स करने का काम करता है कि आपने कब स्टार्ट करना है, कब कंप्लीट करना है जॉब को। और ये एक कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करता है हर एक टास्क के लिए, हर एक जॉब के लिए, जिससे कि जो काम है वो कंप्लीट किया जा सके कॉस्ट लिमिट के अंदर। मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट भी आपकी। नेक्स्ट आ जाता है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन क्या होता है? दिस फोरमैन इंश्योर्स दैट द वर्क इज डन इन एन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक मैनर। जो भी आप काम कंप्लीट करोगे वो ऑर्डरली और एक सिस्टमेटिक मैनर में क्या करोगे, कंप्लीट करोगे अपने काम को। नेक्स्ट आ जाता है 4 फोरमैन अंडर द ऑपरेशनल एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 4 फोरमैन होते हैं किसके अंडर में? ऑपरेशनल और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। पहला आ जाता है गैंग बॉस, दूसरा आ जाता है स्पीड बॉस, तीसरा आ जाता है रिपेयर बॉस, चौथा आ जाता है इंस्पेक्टर। अगर हम गैंग बॉस की बात करें, ही अरेंजेस ऑल द मशीन। ये अरेंज करता है सारी की सारी किसको? मशीन्स को, टूल्स को और अदर रिसोर्सिस को। ठीक है, ये क्या करता है? अरेंज करता है मशीन को, टूल को और अदर रिसोर्सेज को रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। जिसकी जरूरत पड़ती है परफॉर्मेंस के लिए जॉब की, टू इंश्योर नो डिलेज इन द वर्क, जिससे कि काम में कोई डिले ना हो। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रूट क्लर्क, जो आपको स्टेप्स बताएगा कि आपने किस किस स्टेप्स को, किन किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और जॉब को परफॉर्म करना है। दूसरा आ जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आपको जर्नल इंस्ट्रक्शंस बताता है कि आपने कैसे कंप्लीट करना है जॉब को। ठीक है, उसके बाद आ जाती है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये बताता है कि आपने किस टाइम पे स्टार्ट करना है जॉब को, किस टाइम पे कंप्लीट करना है और कॉस्ट में रहते हुए, कि जिससे आपकी कॉस्ट है वो भी कम आए। नेक्स्ट आ जाता है डिसिप्लिनेरियन। ये चीज चेक करता है कि जो काम किया जा रहा है क्या वो सिस्टमेटिक मैनर में कंप्लीट किया जा रहा है, डिसिप्लिन है वहां पे, काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है 4 फोरमैन अंडर ऑपरेशनल और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ये हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 पढ़ लिए। रूट हो गया, इंस्ट्रक्शनल कार्ड क्लर्क हो गया, और तीसरा हमने पढ़ा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और लास्ट में डिसिप्लिनेरियन।
नेक्स्ट आ जाता है फोर फोरमैन। गैंग बॉस होता है, स्पीड बॉस होता है, इसमें रिपेयर बॉस होता है और इंस्पेक्टर होता है। अगर हम गैंग बॉस की बात करें, इसमें क्या आ जाएगा कि ये अरेंज करते हैं सारी की सारी मशीन्स को, टूल्स को और अदर रिसोर्सेज को, जो किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ जॉब के लिए, टू इंश्योर नो डिलेज इन वर्क, जिससे कि कोई भी काम डिले ना हो। स्पीड बोस किसका काम करता है कि टाइमली क्या हो जाए, आपकी जॉब कंप्लीट हो जाए, उसको देखने का काम करता है। रिपेयर बोस क्या काम करता है, जो भी आपने मशीन के ऊपर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, अगर मशीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उसको रिपेयर करवाने का काम करता है। इंस्पेक्टर क्या काम करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये चेक करे कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, क्या वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने बनाया या नहीं बनाया है। नेक्स्ट आ जाता है फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर क्या काम करता है, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज का काम करता है। प्लानिंग इंचार्ज में हमारा आ जाएगा इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का आ जाएगा, और इसमें हमारा रूट कलर का आ जाएगा, टाइम एंड कॉस्ट कलर का आ जाएगा, और डिसिप्लिनेरियन आ जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ये सारे के सारे आपके फोरमैन होते हैं, वर्कमैन होते हैं। ठीक है, ये आप वो बना सकते हो डायग्राम। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, फंक्शनल फोरमैनशिप हमने कर लिया। सेकंड आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स फिक्सिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए फिक्स करना स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल, मशीन, मेथड। मतलब आप क्या करोगे, इसमें स्टैंडर्ड सेट करना, वर्क सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल के लिए, मशीन के लिए, मेथड के लिए, और कंडीशन ऑफ वर्क के लिए। जो टेलर है, टेलर का बिलीफ क्या था कि जो भी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं मस्ट बी यूज टू डेवलप स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए इनका यूज किया जाना चाहिए, जिससे कि जो मैनेजर्स हैं वो यूज कर सकें डिफरेंट वर्क स्टडी टेक्निक्स को, सच एज टाइम स्टडी को यूज कर सकें, वो फैटिग स्टडी को यूज कर सकें, और मोशन स्टडी को यूज कर सकें। ये हम आगे वन बाय वन करके पढ़ेंगे कौन कौन सी स्टडीज हमारी होती हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड टाइम कैन बी फिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब अगर आपने क्या करना है, 100 टीवी सेट्स बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स कर लेंगे उनको प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इफ वर्कर्स टेक मोर टाइम देन द स्टैंडर्ड टाइम देन करेक्टिव मेजर शुड बी टेकन। अगर वर्कर को क्या आपने दिया भी 10 आवर्स के अंदर आपने क्या करने हैं, 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, और अगर वर्कर को क्या लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब उसको 12 घंटे लग रहे हैं इन 100 प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जो 2 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं ना, तो इसका ये पता करना कि ये 2 आवर्स क्यों ज्यादा लग रहे हैं, तो इसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, करेक्टिव मेजर शुड बी टेकन। सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू एलिमिनेटिंग, ये तो हमने स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ लिया। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एलिमिनेट करना अननेसेसरी वैरायटीज को, साइज को और ग्रेड को। अब जैसे अगर आप शू बना रहे हो, मतलब शूज बना रहे हो, आपने उसका साइज ऐसे रख लिया, अभी 1 नंबर का हो गया, 1.5 का हो गया, और छोड़ा 1.75 का हो गया, 2 का हो गया, 2.25 का हो गया, तो इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा। तो ये क्या होगा, इससे आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, और आप मतलब शूज का जो साइज है, मतलब आप अच्छे से नहीं बना पाओगे। तो आपको क्या बनाना है, जैसे 1 नंबर का हो गया, 2 का हो गया, 3 का, 4 का, 5 का, जिसमें आपकी थोड़ी सी मतलब गैप ज्यादा भी हो, और इसमें क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम सा गैप होगा, तो ये इससे कॉस्ट ज्यादा आएगी, आपको प्रोडक्ट भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अननेसेसरी जो वैरायटी और साइज है उसको एलिमिनेट करना होता है। सिंप्लीफिकेशन का यही मीनिंग होता है कि आपने सिंप्लीफाई रखना है प्रोडक्ट को अपने। थर्ड आ जाती है वर्क स्टडी। हमने पढ़ लिया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। थर्ड आ जाता है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में टेलर ने एंश्योर करा है मैक्सिमम एफिशिएंसी एट द वर्क प्लेस। इसमें आ जाती है मेथड स्टडी। मेथड में क्या होता है कि आपने वन बेस्ट वे का यूज करना है, एक बेस्ट मेथड का यूज करना है, जिससे कि आप क्या कर सको, अपने काम को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सको और वर्क को क्या कर सको, इंप्रूव कर सको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका मोशन स्टडी। मोशन स्टडी ये बात करता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, दिस स्टडी रेफर्स टू अ thorough examination of various motion performed by a worker while performing a specific job. The motion can be divided into 3 categories, namely productive, unproductive, and incidental. The primary goal of motion study is to detect and eliminate unnecessary, unproductive motion and increase efficiency. मतलब motion study का मेन मोटिव क्या होता है, जो भी आप unproductive काम कर रहे हो उसको क्या कर देना, कम कर देना, और अपनी एफिशिएंसी को क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक है जो यूज करती है स्टैंडर्ड टाइम को। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपने स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया कि 10 आवर में आपने क्या करने हैं, 100 प्रोडक्ट्स को डेवलप कर लेना है, बना लेना है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर होता है वो सारा का सारा काम टाइम स्टडी के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है
फैटिक स्टडी ये बोलती है कि रेस्ट इंटरवल भी दिए जाने चाहिए। ये नहीं है कि आपने वर्कर को लगा दिया भाई आप 10 के 10 घंटे रेगुलर क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, वर्कर को टाइम टू टाइम ब्रेक भी देना चाहिए। फैटिक स्टडी यही बोलती है कि थकान हो जाती है वर्कर को काम करते करते, तो उसको बीच में उसके रेस्ट के इंटरवल्स भी होने चाहिए, जिससे कि वो रेस्ट लेगा तो वो काम बहुत अच्छे ढंग से कर पाएगा, जो उसकी थकान है वो दूर हो जाएगी इससे, ठीक है, और काम भी अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये बात बोलता है, देखिए, दिस सिस्टम डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स एंड कनेक्ट वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी को कनेक्ट करने का काम करता है। ये डिफरेंशिएट करता है कि कौन से आपके एफिशिएंट वर्कर है, कौन आपके इनएफिशिएंट वर्कर हैं। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे is established and two piece rates are used, higher for those who achieve standard output or more or efficient, that is efficient worker, and lower for inefficient and slow worker। मतलब इसके अंदर टू पीस वेज सिस्टम को आप क्या कर लेते हो, एंश्योर कर लेते हो, उनको ज्यादा वेजेस दी जाती है, सैलरी दी जाती है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट को क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, यानी जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं उनको कम पीस वेज दिया जाता है, जो क्या करते हैं, जो इनएफिशिएंट वर्कर होते हैं, जो स्लोली काम करते हैं, जो स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव नहीं कर पाते। तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, फिफ्थ हमारा आ जाता है मेंटल रेवोल्यूशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर के लिए भी और 2 नंबर के लिए भी, आप मार्क कर लेंगे, इसको पूछा जाता है पेपर के अंदर अलग से। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होती है? मेंटल रेवोल्यूशन अकर्स व्हेन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शिफ्ट देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स वन अनदर। मतलब जो मेंटल रेवोल्यूशन है वो तब अक्कर होती है जब वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शिफ्ट कर देते हैं अपने एटीट्यूड को टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के साथ, फ्रॉम कंपटीशन टू कॉर्पोरेशन तक। जनरली वर्कर्स फील दैट मैनेजर्स एक्सप्लॉइट देम। जनरली जो वर्कर्स हैं वो ये फील करते हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो उनको क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। वेयर एज द मैनेजर फील दैट, लेकिन जो मैनेजर है वो ये फील करते हैं कि वर्कर्स आर ऑलवेज ओवर डिमांडिंग, कि वर्कर्स हमेशा क्या होते हैं, ओवर डिमांडिंग होते हैं। तो टेलर इस बात के ऊपर फोकस करता है कि जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड है और जो वर्कर्स का टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे के प्रति क्या है उनका एटीट्यूड है, उसको चेंज करना चाहिए, बल्कि उन दोनों को क्या करना चाहिए, आपस में कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए, हाथ मिला लेना चाहिए। ये आपका वर्कर है, ठीक है, ये आपका मैनेजर है। इन दोनों को ये सोच रखनी चाहिए कि अगर वर्कर की वजह से मैनेजर को क्या होते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, क्या होते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, तो जो मैनेजर है वो वर्कर को क्या देगा, बदले में बोनस प्रोवाइड करवाएगा, मतलब प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी देगा, प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी देगा, ठीक है। ये तो इसका मतलब क्या है, कोऑपरेशन होना जरूरी है दोनों के बीच में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपैरिजन बिटवीन एफडब्ल्यू फ्योल एंड टेलर के बीच में कंपैरिजन। देखिए, टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड Fuel is known as the father of functional management. His effort resulted in improved shop and factory management, and he placed a greater emphasis on manager function and the management process as a whole. He worked his way from the bottom, known as bottom to top approach, and he works his way down from the top नोन एज टॉप टू बॉटम अप्रोच। इसमें यूज करा जाता है बॉटम टू टॉप अप्रोच का, इसमें टॉप टू बॉटम अप्रोच का। मतलब मैंने आपको बता दिया था, ये आपका फैक्ट्री लेवल पे, मतलब जो वर्कर्स हैं उसकी कंडीशंस को इन्होंने अच्छे से देखा है, इन्होंने मैनेजर की कमीशन को अच्छे से देखा है, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट इसमें आती है, लोअर इसमें आती है। ये प्रमोट करता है फंक्शनल फोरमैनशिप को, विच गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट जाता है। ही प्रमोट यूनिटी ऑफ कमांड को, ये यूनिटी ऑफ कमांड को फोकस करता है कि एक वर्कर को एक टाइम पर एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। इसकी ओनली एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी इन जनरल। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है कंप्लीट, हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये कल हम क्या कर लेंगे, जो भी आपकी एक समरी की क्लास आती है 5 से 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा जो चैप्टर है मैं उसको रिवाइज करवा दूंगी आपको। तो ऐसे ही अब आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, थैंक यू।